Good morning, students. How are you? Welcome to Maths Class 6, Chapter 10, Mensuration, Part 1, Introduction. Students, today we are going to start a new chapter, that is mensuration. Mensuration means measurement. Mensuration is a branch of mathematics in which we study about measurement. In this, we know how to find area of a field, how to find perimeter of a field. So, let's start about mensuration. Introduction. See, a farmer has an agricultural square field in which he wants to sow a crop which requires plenty of water. एक फार्मर जो है एग्रीकल्चरल स्क्वायर फील्ड में फसल बोना चाहता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है. In order to reduce dependence on rain, the farmer approaches an irrigation tool company. तो रेन पर डिपेंडेंस को कम किया जा सके इसके लिए फार्मर जो है एक इरिगेशन टूल कंपनी से संपर्क करती है. द कंपनी representative tells the farmer that an irrigation system can be installed in the field with the option of one large circular sprinkler or 9 small circular sprinklers at more or less the same cost. तो कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फार्मर को क्या बताता है कि एक इरिगेशनल सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है फील्ड में. उसमें ऑप्शन है या तो एक लार्ज सर्कुलर स्प्रिंकलर लगाया जाएगा या 9 स्मॉल सर्कुलर स्प्रिंकलर लगाया जाएगा. दोनों का कॉस्ट करीब करीब सेम होगा. तो कैन यू असिस्ट द फार्मर to find which plan will be more effective in terms of providing water to a larger area. तो सवाल है कि ए फार्मर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लान उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, 1 बिग स्प्रिंकलर लगाना या 9 स्मॉल स्प्रिंकलर लगाना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा. सवाल है कि क्या आप फार्मर की मदद कर सकते हैं कि कौन सा प्लान ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू लार्जर एरिया. तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स कि आप भी तभी फार्मर को सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लान बेटर है जब आपको दोनों स्प्रिंकलर के द्वारा कवर किए गए एरिया के बारे में जानकारी होगा और उस स्प्रिंकलर के द्वारा कितना एरिया कवर किया जाएगा इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं. अब ये 9 स्मॉल स्प्रिंकलर है तो एक स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर करता है उसको अगर फाइंड करेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि ये 9 स्प्रिंकलर कितना एरिया को कवर करेगा और फिर एक लार्ज स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर करेगा. अगर दोनों एरिया को आप कैलकुलेट करते हैं तब एग्जैक्टली आप बता सकते हैं कि फार्मर के लिए कौन सा प्लान बेटर है. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू डेवलप फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स इंक्लूडिंग रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स. दिस विल हेल्प यू to discover the importance of measurement skills and then applications in daily life situations. तो इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला डेवलप किया जाता है प्लेन फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए. इससे आपको मदद मिलेगी
मेजरमेंट स्किल्स का इम्पोर्टेंस को पता करने में, और तब उसका यूज आप डेली लाइफ सिचुएशन में कर सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता चलेगा। सो फर्स्ट टॉपिक इज पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर? The class teacher asks the students of a class to fix a lace around a tablecloth which is rectangular in shape. She makes 4 groups in the class and asks them to record the length of lace required. The group measure the length and breadth of the tablecloth and add them to get the length of the lace. Is there an easy way to measure the length of the lace? Yes, we can also calculate the length of the lace by measuring one length and one width of the tablecloth, adding these measurements together and multiplying by 2. The value so obtained is called the पेरीमीटर। तो सभी लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करके ऐड करने के बजाय स्टूडेंट लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना लेस लगेगा टेबल क्लॉथ में वो फाइंड हो सकता है। और वो जितना मेजरमेंट आएगा वो लेस का, वही पेरीमीटर कहलाता है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स। दिस इज द फर्स्ट फिगर, फिगर नंबर ए, दिस इज फिगर नंबर बी एंड दिस इज फिगर नंबर सी। यू कैन मेक देम विथ अ वायर और अ स्ट्रिंग। इस फिगर को आप वायर से या स्ट्रिंग से, कोई धागा से बना सकते हैं। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस in each case and move along the line segments, then you again reach the point S. अगर आप इस सभी फिगर में S से स्टार्ट करके, पॉइंट S है यहाँ भी और यहाँ भी, S से स्टार्ट करके लाइन सेगमेंट के अलोंग अगर चलते हैं तो आप वापस पॉइंट S पर पहुँच जाएंगे। इन ऑल फिगर्स यू विल रीच एट S, अगर लाइन सेगमेंट के अलोंग आप चलते हैं। You have made a complete round of the shape in each case A, B and C. तो आप क्या करेंगे, एक कंप्लीट राउंड लगाएंगे तीनों केस में, A, B और C के केस में, अगर S से चल करके S तक पहुंचते हैं। The distance covered is equal to the length of the wire used to draw the figure. तो डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा आपके द्वारा, जितना वायर का लेंथ होगा इस फिगर को बनाने में। इस फिगर को बनाने में जो वायर का लेंथ लगा है उतना ही डिस्टेंस आप कवर करेंगे अगर एस से चलते हैं वापस एस तक पहुंचते हैं तो। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर। इट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फॉर्म द फिगर। तो इसी डिस्टेंस को पेरीमीटर बोलते हैं। किसी भी क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ एक राउंड लगाने में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं पेरीमीटर। मीन्स लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फॉर्म द फिगर। द आइडिया ऑफ पेरीमीटर इज वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो ये पेरीमीटर के आइडिया को डेली लाइफ में बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। जैसे अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड। अब एक फार्मर अगर अपने फील्ड के चारों तरफ बाउंड्री करना चाहता है तो उसको कहाँ से आइडिया आएगा कि कितना उसको कॉस्ट लगेगा, तो उस केस में वो पेरीमीटर फाइंड करेगा, मीन्स लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करेगा। सेकेंड, एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन ऑल साइड्स ऑफ ए हाउस। अगर कोई इंजीनियर एक घर के चारों तरफ कंपाउंड वॉल बनाना चाहता है, उसके लिए उसको पेरीमीटर फाइंड करना होगा, तब वो एग्जैक्टली बताएगा कि कितना कॉस्ट आएगा, लेंथ क्या होगा कंपाउंड वॉल का।
and a person preparing a track to conduct sports. अब स्पोर्ट्स कंडक्ट करने के लिए अगर ट्रैक बना रहा है उसमें भी उसे पेरीमीटर के आइडिया को लगाना पड़ेगा. ऑल दीज पीपल यूज द आइडिया ऑफ पेरीमीटर. तो ये सारे लोग पेरीमीटर के आइडिया का यूज करते हैं. नाउ यू कैन गिव 5 more examples of situations where you need to know the perimeter. अब आप भी ऐसे 5 और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जहाँ पर कि आपको पेरीमीटर फाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है. पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर when you go round the figure once. तो पेरीमीटर क्या है चिल्ड्रेन? डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री. किसी भी फिगर के बाउंड्री के चारों तरफ एक राउंड लगाने में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को कहते हैं पेरीमीटर. इन अदर वर्ड्स यू कैन से that the length of boundary of a closed figure is called its perimeter. In order to find the perimeter of a closed figure made up of straight lines, we simply find the sum of all its sides. तो अगर कोई क्लोज्ड फिगर स्ट्रेट लाइंस का बना हुआ है तो उसके पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली उसके सभी साइड्स को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. देखिए इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा? ये साइड 3 सेंटीमीटर प्लस ये साइड 4 सेंटीमीटर प्लस ये साइड 2 सेंटीमीटर प्लस ये साइड 2 सेंटीमीटर प्लस ये साइड 4 सेंटीमीटर. वापस यहाँ से स्टार्ट किए थे यहीं पर पहुँच गए. तो ये सभी साइड का जो सम है 15 सेंटीमीटर है. इट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर is 15 centimeter. Now perimeter of a rectangle of length L and breadth B. अब एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ L है और ब्रेड्थ B है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? L प्लस B प्लस L प्लस B, because rectangle has 2 length and 2 breadth. Means opposite side of rectangle is equal. If this length is L, then this length will be L, and if this breadth is B, then this breadth will also be B. It means perimeter equal to L plus B plus L plus B equal to 2L plus 2B equal to 2 into L plus B. 2 length plus 2 breadth को शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 into length plus breadth. Thus we can derive the formula for perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B. मीन्स कि लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर दें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स ब्रेड्थ है तो आप पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे. नाउ ट्राई टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड L. Suppose this is a square whose side is L, then perimeter will be L plus L plus L plus L because all sides of a square are equal. तो L plus L plus L plus L equal to 4 into L means 4 times L. Thus we found the formula for perimeter of a square equal to 4 into L means कि 4 into side. L is the length of side of a square. So you can say that perimeter of a square equal to 4 into side. This is the formula for perimeter of a square. Now
perimeter of an equilateral triangle of side A. Equilateral triangle has all equal sides. Means if a side is A, then this side will be A, this side will also be A, and perimeter of equilateral triangle will be A plus A plus A equal to 3 into A, means 3 times A. Or you can say that perimeter of an equilateral triangle equal to 3 into side, because equilateral triangle has all its sides equal. Thus we derived the formula for perimeter of an equilateral triangle as 3 into side. Now one question from you: is there anything common between a square and an equilateral triangle? क्या स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन है? थिंक अबाउट इट. Of course, yes. These figures have equal sides and equal angles. What is the similarity between a square and equilateral triangle, students? The similarity is that both square and equilateral triangle has equal sides and equal angles. A square has 4 sides equal and 4 angles equal. Equilateral triangle also has 4 sides equal and 4 angles and 3 angles equal. Equilateral triangles has 3 sides equal, means all sides equal and all angles equal. All angle equal to 60 degree. So this is the similarity between a square and an equilateral triangle. तो such figures are called regular closed figure. तो वैसे फिगर को रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहते हैं. मीन्स कि जिस क्लोज्ड फिगर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है, उन्हें हम रेगुलर क्लोज्ड फिगर कहते हैं. एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर क्लोज्ड फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय multiplying the length of any one side by the number of its sides. और किसी भी रेगुलर क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम उसके किसी भी एक साइड के लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ साइड्स से. फॉर एग्जाम्पल, perimeter of a square equal to 4 into sides, because a square has 4 sides. Perimeter of an equilateral triangle equal to 3 into side, because equilateral triangle has 3 sides. Similarly, you can say that perimeter of a regular pentagon equal to 5 into side. Perimeter of a regular hexagon equal to 6 into side. Perimeter of a regular heptagon equal to 7 into side, and so on. Thus you can find the perimeter of a regular closed figure. So students, in this introduction you knew how to find the perimeter of a closed figure. This much for today. In next video we will do some exercises and questions related to finding the perimeters of closed figure. Till then, stay at home, stay safe, keep learning and keep growing. And of course, if you like this totally free video series, please do subscribe my YouTube channel and share these videos to your near and dear one, to all your friends, so that most of your friends may take benefits of this video and you can help many more students who actually need this type of free video, and you can help them even without spending a rupee. So please subscribe my YouTube channel and share the video
to most of the students. Thank you.